सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम करेंगे अपना चौथा चैप्टर, जो कि विष्णुकांत पांडे जी द्वारा लिखी हुई एक कविता है, धूप। देखो बच्चों, हमारे भारत में 4 ऋतुएं आती हैं: शीत ऋतु, गर्मी की ऋतु, वर्षा की ऋतु और बसंत ऋतु। अब देखो, शीत ऋतु में हमें धूप बहुत अच्छी लगती है, हमें धूप में बैठना भी अच्छा लगता है। और गर्मी में हमें धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, गर्मी में हम धूप में खड़ा होना भी पसंद नहीं करते। और वर्षा ऋतु में क्या होता है, जब बारिश आती है, बादल आते हैं, धूप कभी अंदर चली जाती है, कभी बाहर आ जाती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे धूप शर्मा रही है। और बसंत ऋतु में मौसम अच्छा रहता है। तो देखो, अब इस पोयम में, इस कविता में धूप के बारे में बताया हुआ है कि धूप कब कहाँ आती है, कैसे आती है, कब हमें अच्छी लगती है, कब हमें अच्छी नहीं लगती। तो आओ अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। देखो, सुबह सुबह जो आई धूप, शिखर शिखर मुस्काई धूप, बिखर बिखर कर छप्पर छत पर धरती पर चितराई धूप। अब देखो, कवि इसमें क्या कह रहा है, सुबह सुबह जो आई धूप, जो सुबह सुबह जो धूप आती है ना, वो शिखर शिखर ऐसे लगता है क्योंकि वो हल्की हल्की होती है, वो हमें ज़्यादा गर्म नहीं लगती, वो धूप ज़्यादा गर्मी नहीं होती उस धूप में। वो कहते हैं कि शिखर शिखर, पहाड़ की चोटियों पर मुस्काई धूप, ऐसे लग रहा है कि वो धूप मुस्कुरा रही है। क्यों ऐसे लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म नहीं होती, हल्की हल्की धूप होती है, तो वो ऐसे लगता है कि वो पहाड़ की चोटियों पर हमें सबसे पहले ऊंची जगह पर दिखाई देती है, तो ऐसे लगता है कि वो मुस्कुरा रही है धूप। अब देखो, कवि जो कविता लिखता है वो अपनी कल्पना के आधार पर, इमेजिनेशन के आधार पर लिखता है। अब देखो, ये नहीं है कि धूप सचमुच मुस्कुरा रही है, लेकिन वो कवि क्या है, वो अपनी कविता में अपनी कल्पना के आधार पर ये बताता है कि धूप ऐसे लगता है पहाड़ की चोटियों पर जैसे मुस्कुरा रही है। सुबह सुबह जो आई धूप, शिखर शिखर मुस्काई धूप, बिखर बिखर कर छप्पर छत पर धरती पर चितराई धूप। वो कहते हैं कि बिखर बिखर कर, पहले पहाड़ की चोटियों पर, बिखर बिखर कर छप्पर छत पर, छप्पर पर छतों पर आनी शुरू हो जाती है, धरती पर चितराई, धीरे धीरे क्या होता है, सारी धरती पर फैल जाती है। झाड़ी चुरमुट मैदानों में, खेतों में, रेतों में और खलिहानों में। झाड़ी चुरमुट, झाड़ियों में और झाड़ियों के झुंडों में, झुरमुट होता है झाड़ियों का झुंड, मैदानों में, खेत में, रेत में, खलिहान जहां हम अनाज रखते हैं, अनाज रखने का स्थान जिसे बोल सकते हैं। डाली डाली पर रुक रुक कर थकी थकी सुस्ताई धूप। अब देखो, डाली डाली पर रुक रुक कर, अब डाली डाली पर रुक रुक कर धूप क्यों आती है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनकी डालियां कोई तो बाहर की तरफ होती हैं और कोई पेड़ के नीचे आ जाती है, तो वहां पर रुक रुक कर धूप आती है। तो वो कह रहे हैं कि थकी थकी, अब कभी धूप को थकी थकी सुस्ताई कह रहा है। वो कहते हैं कि धीरे धीरे आती है ना, तो ऐसे लगता है कि धूप थक गई है, सुस्ता रही है, तो इसलिए धूप को थका हुआ कहते हैं कि रुक रुक कर आ रही है। पहले खेतों, झाड़ी झुरमुट मैदानों में, खेतों में, रेतों में, खलिहानों में, डालियों पर रुक रुक कर आती है, तो ऐसे लग रहा है कि धूप थक गई है, धूप सुस्ता रही है। जाड़े में मन भाई धूप, अब जाड़ा सर्दी, उसमें मन को अच्छी लगती है, मन भाई, मन को भाना कोई भी चीज, मन को भाती है धूप। गर्मी में गरमाई, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म लगती है धूप। तपती रहती तन झुलसाती, बरखा में शर्माई धूप। अब गर्मी में क्या होता है, तपती रहती, हमारे शरीर को झुलसा देती है, सन बर्न जिसे कहते हैं, सन से बर्न हो गई हमारी त्वचा, मतलब सूरज से झुलस गई त्वचा, उसको कहते हैं तपती रहती तन झुलसाती, बरखा में शर्माई। अब वो धूप सचमुच नहीं शर्मा रही, लेकिन वो कवि अपनी इमेजिनेशन के आधार पर कह रहा है कि जब बादल आ जाते हैं, सूरज अंदर चला जाता है, जब बादल हट जाते हैं, सूरज बाहर आ जाता है, तो ऐसे लगता है कि धूप शर्मा रही है। फूल फूल में, कली कली में, धीरे धीरे गली गली में, जाने कब खिड़की पर उतरी, घर में घुसी लजाई धूप। फूल फूल में, फूलों पर, कलियों पर और धीरे धीरे गली में, और जाने कब घर की खिड़की पर भी आ जाती है, घर में घुसी लजाई धूप। लजाई यानी कि शर्माती हुई घर की खिड़की में भी घुस जाती है। सूरज निकला आई धूप, दिन भर राम दुहाई धूप। कवि कह रहे हैं कि सूरज निकला आई धूप, दिन भर राम दुहाई, राम की कसम दिन भर रहती है। शाम हुई सो गई कहाँ पर,
अलसाई अलसाई धूप। अब शाम होते ही धूप सो जाती है, यानी कि सूरज अंदर चला जाता है, तब फिर उसने धूप को अलसाई हुई कहा है, क्योंकि शाम को धूप फिर कम हो जाती है, मंद हो जाती है। तो कवि ने धूप को फिर अलसाई हुई कहा है कि शाम हुई सो गई कहाँ पर, अलसाई अलसाई धूप। शाम को धूप फिर सुस्त हो जाती है। तो इसमें विष्णुकांत पांडे जी इस कविता के माध्यम से हमें धूप के बारे में बता रहे हैं कि धूप कैसे पहले निकलती है, किस मौसम में हमें धूप अच्छी लगती है, किस मौसम में धूप कैसे आती है। तो ये हमें धूप के बारे में, ऋतु परिवर्तन के बारे में, ऋतुओं के बारे में बताया गया है। तो इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेना। ओके, थैंक यू।